जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। फरा जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद शामिल, अब्दुल फयाज, मोहम्मद औरंगजेब, सिद्दुल्ला खान, सादिक अली के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। सलाहुद्दीन, मुदस्सिर अमीर और तारिक आफरीदी के नामों की मंजूरी भी दी गई। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस की तकर्रुरी का कहा। जुडिशल कमीशन के 3 अराकीन ने इजाफी तैनाती की मुखालिफत की। GHQ हमला केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी को 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अदालत ने मजीद 2 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए। शवाहिद की नकुल मतलूबा तादाद में फराहम न करने पर अदालत का सख्त नोटिस। SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। एयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। तर्जुमान कौमी असम्बली। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का चौथा मरहला। हमास ने 2 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया। खान यूनिस में दोनों कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। मुआहदे के तहत इसराइल 183 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है अपनी मंजिल के हुसूल के लिए ट्रंप समेत किसी भी रहनुमा से मुलाकात के लिए तैयार है। सियासत में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसलों से तमाम फ़िरक़ैन को नुकसान होता है। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी का ऑपरेशन। एक हफ्ते में 10 पाकिस्तानियों समेत 7300 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद थे। हुकाम के शिकागो, सियाटल, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजल्स और न्यू ऑरलिन्स में छापे। 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ छापे स्कूलों और गिरजाघरों में भी मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना छोड़ दिया। पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियां गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद पार करने पर की गईं। अमरीकी मीडिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़जाना से वियना में मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रियन कंपनीज को कानकनी, तवानाई, IT, दिफाई सनत और ज़राअत में सरमायाकारी की दावत। अवाम को महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा। डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानदाजी की। कुरानदाजी के जरिए पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी और काश्तकार खुशहाल होगा। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ टीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया। हमने सेनेट और कौमी असम्बली में दोनों बिल्स की भरपूर मुखालफत की। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी, इजहार राय ना हो। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी? हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं।
पाकिस्तान में मौशी बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बाइस है। लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। बोले कुछ लोग मदरसों को बोझ समझते हैं, मदारिस ने दरअसल बोझ उठाया हुआ है। नौजवान हमारा असासा है। पानी के मसले पर लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। लाहौर में जेर जमीन मीठा पानी है, कराची में नहीं। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। वजीर आजम कराची की तरक्की के लिए खजाने के मुंह खोलें। कराची का हक 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। अमेरिका में एक और तैयारा हादसा। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में छोटा एम्बुलेंस तैयारा कमर्शियल इलाके में गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक। तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब गिरा, जिससे मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। साइम की कमी पूरा करने का प्लान। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फखर जमान के साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर कामरान गुलाम बैटिंग करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड अपनी तैयारियों का आगाज 4 फरवरी से करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फखर जमान, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस की फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बॉक्सेस के सामने लगाए रेलिंग के मयार को चेक किया। फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने वाले शायकीन नए स्टेडियम की सहूलतों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के टूर का हिरन मीनार शेखुपुरा से आगाज। हिरन मीनार में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 शहरों में ले जाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। और मरी और गलियात में बर्फबारी, नज़ारे हसीन, हर सू सफेदी छा गई। 3 से 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में पीर चनासी, पंचकोट के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद।